एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर के लिए अप्लाई किया है विज्ञान विषय के लिए, उनका ये पूरा का पूरा पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं दिसंबर 2025 के लिए पूरा विज्ञान विषय का जो पेपर है आ चुका है। 101% प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर आपको मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में छप रहा है। देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर, और सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर देख कर जाना है। 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपकी परीक्षा में आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पेपर बताया तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान से क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। 17 दिसंबर को आपका ये विज्ञान विषय का पेपर होगा, जिसमें ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न दिए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन पदार्थ को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अभिकारक लिखना है। ठीक है, अभिकारक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2 आपको लिखना है। ठीक है, अगला पूछा जाएगा, मनुष्य में वृक्क तंत्र से संबंधित है। जो मनुष्य में वृक्क जो होता है प्यारे विद्यार्थियों वो किस तंत्र से संबंधित होता है? तो इसमें आपको उत्सर्जन तंत्र करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो पेपर है ये पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में छप जाएगा। ठीक है, देखिएगा। अगला है, जीवों के जमीन में परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? जीवों के जमीन में परिरक्षित जो अवशेष होते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म आपको ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपको 5 जून करेक्ट उत्तर के रूप में बता देना है। ठीक है, इसके बाद में आप ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जोड़ी, पूरी की पूरी जोड़ी है। और जैसा कि मैंने बताया कि पूरा पेपर आपकी परीक्षा में आएगा, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देख कर ही जाइएगा। देखिएगा, नींबू का रस, नींबू का रस में प्यारे विद्यार्थियों आपको इसमें मिलाकर आना है। नींबू का जो रस होता है वो होता है अम्लीय। ठीक है, तो इसमें आपको अम्लीय से मिलाना है। अमाशय रस आपको दिया गया है। ठीक है, अमाशय रस में आपको मिला देना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किससे मिलाना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। जल से भरा फ्यूज बल्ब जो होता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। तो उत्तल लेंस आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो आपको इसमें किससे मिलाना है? वोल्ट से मिलाना है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में आप देख सकते हैं ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको दिए गए हैं सही विकल्प वाले प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आएंगे। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज करेंगे, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर छाप देना है। तीसरा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली आधातु कौन सी है? यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो आधातु होती है वो होती है ब्रोमीन। तो इसमें आपको मिलाना है ब्रोमीन से। ठीक है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? प्यारे बच्चों, मधुमेह नामक जो रोग होता है वो होता है एड्रीनेलिन की कमी से। किससे होता है? तो यहाँ पर आपको एड्रीनेलिन नहीं बताना है, सॉरी, मधुमेह नामक जो रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है ना, ये गलती मत करना है, इंसुलिन की। ठीक है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो इसमें मिला देना है आपको आनुवांशिक रोग से। एक अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में प्यारे विद्यार्थियों 746 वोट होते हैं। तो इसमें आपको 746 से मिलाना है। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए जाएंगे, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से, वन संरक्षण से, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको वन संरक्षण लिख कर आना है। प्यारे विद्यार्थियों,
अगला प्रश्न देख लीजिए, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा बिल्कुल। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में उपस्थित एकमात्र आधातु तत्व का नाम लिखिए। देखिएगा, आवर्त सारणी के समूह एक में उपस्थित एकमात्र आधातु तत्व जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। कौन सा होता है? तो आपको हाइड्रोजन करेक्ट उत्तर के रूप में लिख देना है। रंध्र का कोई एक कार्य लिखिए। तो रंध्र का जो कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना, ये रंध्र का कार्य होता है। वृद्धिरोधक हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स का स्त्रवण किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है? तो इसमें आपको पीयूष ग्रंथि बता के आना है। विक्षेपण की परिभाषा, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, विक्षेपण की परिभाषा आपसे पूछी गई है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? किसी माध्यम से गुजरने पर तरंगों का विभिन्न घटकों में विभाजित हो जाना विक्षेपण कहलाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है वो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो HNO3 + CO CaOH2 CaNO3 + 2 H2O। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इन प्रश्नों का, क्योंकि ये प्रश्न